एक लड़का, अब माँ का इकलौता बेटा, अकेला बेटा, तो माँ जब बूढ़ी हो गई ना तो बोली कि बेटा ती बिहा करे ले, आर मोर से काम नहीं है बेटा, मी ना खाना बनवा पाम, ना मी तोर कपड़ा धोआ पाम, ना झाड़ू लगवा पाही, ए बेटा मोर शरीर का काम नहीं करो, बेटा ती बिहा करे ले। तो लड़का बोला नहीं माँ, हम उस वक्त तक बिहा नहीं करेंगे जब तक तुम जिंदा रहोगी, जब तुम मर जाओगी तब बिहा करेंगे। बोला काहे? ये नौजवान बोला कि अम्मा देखो, सास बहू हम बिहा कर लेंगे, बीवी आएगी, सास बहू में झगड़ा होगा, हम नहीं चाहते हैं माँ, हम नहीं चाहते हैं कि मेरी बीवी तुमसे झगड़ा करे माँ, हमें तकलीफ होगी, इसलिए अम्मी हमको शादी मत करवाइए, अभी ऐसे ही चल रहा चलने दिए। कुछ महीने के बाद माँ फिर बोली बेटा मोर बात माने ले, ती बिहा करे ले। तो मी घोरे काज नहीं करवा पाई बेटा, झाड़ू नहीं लगा पाते बेटा, हम बूढ़ी हो गए, हाथ काम नहीं कर रहा, बहू आ जाएगी ना तो पूरे घर को संभालेगी। माँ की जिद, बेटा राजी हो गया। एक लड़की देखी गई, शादी होके लड़की ससुराल आ गई। अच्छा, ससुराल जब लड़की पहुंची, सुबह के 10 बज गए, लड़की उठी नहीं पलंग से। तो सास बिचारी सुबह उठ करके नमाज पढ़ी, चाय बनाई, बिस्किट वगैरह ले जा करके नाश्ता बना के बहू को जगाई कि बेटा उठो नाश्ता कर लो। बहू उठी, ब्रश की, आके नाश्ता की, फिर पलंग में सो गई। बिचारी सास दोपहर का भी खाना बनाई। जब 2-4-5 रोज हो गया तो उसका बेटा बोला कि अम्मा यह बोलने ये काम करवे नहीं, इसको खाली पलंग में सोने के लिए लाए हैं हम। बोले बेटा कैसे बोले, नहीं नहीं दुल्हन है, बोलना ठीक नहीं है। अच्छा समझ जाएगी। हफ्ता दिन गुजर गया, लड़की खाए पलंग में सो जाए, खाए पलंग में सो जाए, किसी काम में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। जब हफ्ता दिन हो गया तो इसका बेटा बोला कि अम्मा एक आइडिया है, डायरेक्ट नहीं बोलोगे तो एक आइडिया है। बोले बेटा क्या आइडिया? तो ये लड़का बोला कि अम्मा जब आप झाड़ू दीजिएगा ना तो आपके हाथ से हम झाड़ू छीनेंगे, कि अम्मा आप झाड़ू मत दीजिएगा, आज से झाड़ू हम देंगे। तो वो जब देखेगी कि मेरा शौहर झाड़ू दे रहा है, वो खुद ब खुद दौड़कर आएगी, झाड़ू लगाना शुरू कर देगी। और जब बर्तन आप धोइएगा हम जाएंगे कि अम्मा आप बर्तन मत धोइए, आपका बेटा जिंदा है। जब वो शौहर को बर्तन धोते हुए देखेगी तो दौड़कर आएगी, बर्तन भी धोने लगेगी, फिर धीरे धीरे काम में लग जाएगी। तो माँ बोली कि बेटा ती बहुत चालाक चीज, चालाकी जब बिहा करो। दूसरे दिन सुबह उसकी माँ झाड़ू दे रही थी, बेटा पहुंच गया, अम्मी आप झाड़ू मत देगा, झाड़ू हम देंगे। माँ करे नहीं बेटा ती झाड़ू नहीं दीबो, झाड़ू मी दूं। बेटा बोल रहा नहीं माँ ती नहीं दीबो मी दूं। माँ बोल रही हम देंगे, बेटा बोल रहा हम देंगे। बर्तन धोने गया वही काम, हम धोएंगे हम धोएंगे हम धोएंगे हम धोएंगे। लड़की टस से मस नहीं। जब 3 दिन ये सब होते रहा तो एक दिन लड़की पलंग से उठ के आई और शौहर को बोली की झेला झमेला। बोला नहीं मेरी माँ झाड़ू दे रही थी ना तो हमको अच्छा नहीं लगा था, इसलिए अम्मी से हम कह रहे हैं कि हमको झाड़ू दे रहे, तो मेरी माँ समझ नहीं रही है। तो लड़की बोली कि दोनों आदमी बारी बना लीजिए, कौन किस दिन झाड़ू देगा, कौन किस दिन बर्तन धोएगा। ये रोज रोज का झमेला अच्छा नहीं लगता। बेटा बोला कि माँ देख लो तिहार बोलो चल के पीछे बेटा बिहा करे ले बिहा करे ले। ऐसी एक औरत बोल रही थी अपने शौहर को हम क्या क्या संभालें, आपके घर को संभालें कि आपके बच्चे को संभालें, कि हम किचन संभालें कि आपको संभालें, हम क्या क्या संभालें। उसका शौहर बोला खाली तुम जबान संभालो और कुछ नहीं, सब संभल जाएगा। कुर्बान जाओ, औरत के ऊपर में फर्ज है कि वो अपना घर का काम खुद करे, वो अपने घर का काम खुद करे। औरत हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, चहीती बेटी, जिगर का टुकड़ा बेटी। कुर्बान जाओ, हाथ दिखाई, हाथ में छाले पड़े हुए थे। मेरी माँ बहनों, आज तुम घर के लिए नौकरानी रखती हो,
घर के काम को सही से अंजाम नहीं दी, शौहर को फरमाइश करती हो हमें नौकरानी चाहिए, तब हम घर क्या कहते हैं कि इतना काम हमसे नहीं हो सकेगा। और सोचो हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उम्महातुल मोमिनीन को दिखाया कि छाले पड़ गए चक्की पीसते पीसते। लौट कर घर चली आई। वो कुछ गुलाम आए थे, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम फरमा रहे थे सहाबा को, बांध दिया गुलाम। तो हज़रत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सोची कि एक गुलाम एक बांदी अगर हमको भी मिल जाए तो काम में थोड़ा मदद मिल जाएगा। लौट कर चली आई तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो पता चला कि फातिमा आई थी। कहाँ आई थी? आप अपनी बेटी के घर तशरीफ़ ले गए। और मुसलमानों सुनो, बेटी के घर तशरीफ़ ले गए। आपने फरमाया बेटी क्यों आए थे? कहा कि अब्बा हुजूर सोचा कि का गुलाम मुझे भी मिल जाए और कुर्बान जाओ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेटी सुनो, इससे बेहतर अमल मैं तुझे ना बता दूं, इससे बेहतर अमल। सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा। हर रात में सोते वक्त पढ़ लेना, अल्लाह सारी थकावट को दूर फरमा देगा। इसलिए घर का काम हर औरत को करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, साथ ही साथ क्या कहते हैं कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप का ऊंचा मकाम है, माँ बाप का आला मकाम है। अल्लाह का कुरान कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। माँ बाप का मकाम क्या है? अच्छा यहाँ पढ़े लिखे नौजवान हमारा बैठा हुआ है। मेरे बच्चों, तुमने मैट्रिक किया, तुम मैट्रिक किए हो, 12 किया तुमने, इंटर किया तुमने, एमए किया, बीए किया, पीएचडी किए, जो भी किए हो जरा मुझे बता दो कोई सब्जेक्ट ऐसा आया हो जिसमें लिखा गया हो, पढ़ाया गया हो कि माँ का ये मकाम है, बाप का ये मकाम है? बोलो, बताया गया है? अरे बोलो ना भाई, बोलो ना भाई, सब पढ़े लिखे बैठे हो। कोई सब्जेक्ट ऐसा है, कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बताया गया हो कि माँ का क्या मकाम है, बाप का क्या मकाम है, बीवी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, पड़ोसी के क्या हुकूक हैं, दुनिया की ज़िंदगी क्या है, आखिरत की ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी क्या है, मौत क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है? आपको नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आओ अल्लाह के लारैब किताब को उठाओ, कुरान पाक को उठाओ, कुरान पाक को पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो। अल्लाह कहता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये कौन कहता है? अरे बोलो, जोर से बोलो। ओ मेरा रब कहता है। किसके बारे में? किसके बारे में कह रहा है? माँ बाप के बारे में अल्लाह कह रहा है। माँ बाप के बारे में अल्लाह क्या कह रहा है? माँ बाप के बारे में अल्लाह कह रहा है कि मेरे साथ, लोगों सुनो, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, बस मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। दूसरा काम, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और सुनो आगे अल्लाह कितना प्यार से कह रहा है, कुर्बान जाओ, अल्लाह आगे प्यार से कह रहा है कि सुनो सुनो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और जब ये दोनों में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, इन्हें उफ तक ना कहना, झिड़कना नहीं, झिड़कना नहीं। अरे बेअदबी करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, नाफरमानी करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। उफ तक कहने के लिए अल्लाह ने मना किया, उफ तक ना कहना, इसे झिड़कना नहीं, इनके लिए दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। यह कुरान में मिलेगा।
और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ो तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नत कहाँ है? अरे जोर से बोलो भाई। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। आए है अगर माँ ना होती, अगर माँ ना होती, ज़मीं पर ना आता, जो आंचल ना होता, कहाँ सर छुपाता। अगर माँ ना होती तो दुनिया में ना आता, जो आंचल ना होता, कहाँ सर छुपाता। अगर माँ ना होती ज़मीं पर ना आता, जो आंचल ना होता, कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम मना नहीं करते हैं, दुनियावी तालीम हासिल करो, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात। अंग्रेजी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, हिंदी पढ़ो, पंजाबी पढ़ो, मराठा पढ़ो, उड़िया पढ़ो, बंगला पढ़ो, दुनिया का हर भाषा पढ़ो, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह का कुरान भी पढ़ो। एक अल्लाह का कुरान भी तो पढ़ो ना। तुमने अल्लाह के कुरान को छोड़ दिया। बच्चे को आपने पूर्णिया क्रिश्चियन स्कूल में आपने एडमिशन करवा दिया, कुरान नहीं पढ़ाया। वो बच्चा जब पूर्णिया से पढ़कर फारिग हुआ, उसको दिल्ली भेजे, दिल्ली में जाकर पढ़ा। और कुर्बान जाओ, वो बच्चे को आपने इतना अंग्रेजी पढ़ाया, इतना अंग्रेजी पढ़ाया कि वो बच्चा अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ाने लग गया। अब बाप मर गया तो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सका। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को नमाजी बनाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए कि मौत होगी हशर के मैदान में, आपसे अपने घर वालों के बारे में पूछा जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। पूछा जाएगा, तुम भी बचो, बीवी को भी बचाओ, अहलो अयाल को बचाओ उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को नबी की सीरत पढ़ाओ, नबी की हदीस पढ़ाओ, अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, ताकि वो कुरान का कारी बने, हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने, फिर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, ताकि वो समझे कि माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह। अरे हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा सारा बच्चा तैयार है माशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके माँ जिंदा है, जिनका बाप जिंदा है, उनकी खिदमत करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनको तकलीफ होने मत दो। वो जो कहें अल्हम्दुलिल्लाह करो। हाँ, कहाँ पर नाफरमानी करनी है? माँ बाप की हर बात को मानना है, उनकी खिदमत करनी। कहां पर नाफरमानी करनी है? हां, अगर वो शिर्क करने कहे, शिर्क करने को कहे तो वहां रुक जाना है, नहीं ये हम नहीं करेंगे, यहां आप रुक। लेकिन आपका सलूक वही होना चाहिए जो पहले करते थे आप। अब आप मना कर सकते हैं नहीं हम शिर्क नहीं करेंगे, ये बात आपकी नहीं मानेंगे, लेकिन सलूक आपका वही होना चाहिए जो पहले था। यहां मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी अपने माँ बाप की सालो सवाब के लिए इंशाअल्लाह 1000 या 500 रुपया देना चाहता हूँ? देखिए, हम 1500 मांग रहे हैं, आप 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह के महबूब का घर है ये मदरसा, जहाँ बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। ए मुसलमानों, ये सदक़ा जारिया है। ईसाल और सवाब का काम करोगे, मदरसा बनाकर मर जाओगे, अल्लाह क़यामत तक तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई ऐसा पहला नौजवान इंशाअल्लाह अपनी माँ या अपने बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 1000 ए आवे देखे नौजवान, ए पहला नौजवान आ रहा, आने दो। ए दूसरा नौजवान, माशाअल्लाह, आजा भाई आजा। ए हमारा तीसरा भाई तैयार हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 1500 वाले देखिए, आप 5000 10,000 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 1500 इसलिए कहा, 1500 इसलिए कहा है ताकि किसी को बोझ ना लगे, हर आदमी इसमें हिस्सा ले ले अल्हम्दुलिल्लाह। ए देखिए नौजवान आ रहा, स्कैनर मौजूद है, देखिए कैश है, कैश दे दो, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम। सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दो, फ़ोन पे नहीं है नो प्रॉब्लम, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बाबू? कितना दे? अच्छा कितना दे? माशाअल्लाह अब्दुल मलिक साहब 1000 रुपये अपनी माँ के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी माँ के कब्र को नूर से भर दे अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे हजरत भी आ रहे हैं भाई, कैमरा वाले साइड हो जाइए। मोहम्मद जलाल, माशाअल्लाह मोहम्मद जलाल भाई माशाअल्लाह। ये देखिए एक नौजवान हो रहा है, क्या नाम है जी? अच्छा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आजा भाई आजा। ये देखिए नौजवान, देखिए ये माँ की मोहब्बत है माशाअल्लाह। क्या नाम बाबू? इनामुल हक बाबू अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये। आजा भाई आजा। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है। क्या नाम भाई? जग में बड़ा इंसान है। एक नौजवान और खड़ा हुआ है माशाअल्लाह। आजा बाबा आजा माशाअल्लाह। एक नौजवान इधर फोन लेके घूम रहा है, क्या कहने भाई, भाई कितना नौजवान तैयार हो गया है अपनी माँ अपने बाप के सालो सवाब की नीयत से। ये नौजवान लोग माशाअल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं हौसले के साथ, जज्बे के साथ। ये देखिए नौजवान 5000 देगा ये। 5000 के लायक है? हाँ, तो सही बोले हो, बिल्कुल है। कुछ बढ़ा दिए। अच्छा 2100 कर दिए, 2000 1000 नगद 1000। नाम क्या है? जमालुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाह। जमाल नाम है जमाल। बताइए स्टेशन में ट्रेन पकड़ने के लिए एक औरत पहुंची तो वो लेट हो गई, जाम में फंस गई। तो स्टेशन पहुंची ना तो देखी कि ट्रेन खुल गई, तो खुल गई तो ट्रेन पकड़ना है। तो वो औरत दौड़ना शुरू कर दी, दौड़ते दौड़ते बहुत मुश्किल से वो गेट का जो क्या बोलता उसको हैंडल, अरे क्या बोलता बोलो भाई, है? अरे गेट के दोनों साइड में क्या डंडा है ना, क्या है ट्रेन का गेट के दोनों। हाँ है बाबू, सेक्रेटरी साहब के लड़के हैं, फिर क्या कर रहे हैं। कितना कर दी? 50 रुपये। माशाल्लाह। अच्छा ठीक, जिसको जो खुशी हो रहा है माशाल्लाह दे रहा है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है? अरे और कोई नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से कार खैर के काम से वो कार खैर के। देखिए एक नौजवान और आया, लीजिए क्या नाम बाबू? मोहम्मद खलील साहब अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। और कोई नौजवान? हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है। वाह वाह वाह। क्या नाम बाबू? शोएब अली माशाअल्लाह। जनाब बाबू शोएब अली माँ बाप के नाम, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह।
हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। ये कड़ाके की ठंड है, छोटा बच्चा है, माँ अपने बगल में अपने बच्चे को सोलाई है, बच्चा बिस्तर में पेशाब कर दिया, माँ ने बिस्तर बदल दी। फिर कुछ 1 घंटे के बाद बच्चा फिर पेशाब कर दिया, माँ बिस्तर बदल दी। फिर बच्चा पेशाब किया, माँ बिस्तर बदल दी। ए नौजवानों सुनो, अब बिस्तर खत्म हो गई, बच्चा फिर पेशाब किया, अब क्या होगा? बिस्तर तो है नहीं, बच्चे ने पेशाब। इधर है, अरे बाप, ये बच्चा को तो पहचानते हैं हम, हाँ डबल है, कुछ बढ़ा दे। अच्छा आज दे दे, 5,000 रुपए दे दो। अच्छा 5 नहीं, 5,000 नहीं दो, 50,000 दे दो। माशाल्लाह। अच्छा 2,000 रुपए लिख, 2,000 लिख दिए, 2,000 जाने दिए, क्वेश्चन ठीक नहीं है, लिख लिए बच्चा, हौसले से दे रहा। 2,000 रुपये लिख लिए, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और कोई नौजवान है তাড়াতাড়ি করুন একটু, মাশাআল্লাহ। অনেক বক্তা বসে আছেন, মাশাআল্লাহ ওনার বক্তব্য হবে, আপনারা ভালো করে শুনবেন। और कोई नौजवान, ये देखिए कि नौजवान इधर से भी आ रहा है, माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। 1,000 रुपये, क्या नाम है? इनामुल बाबू। आजा भाई आजा, अब फोन पे दे दीजिए, फोन पे करेगा माशाल्लाह। आजा भाई आजा, भाई देने वाले आ जाओ। देखो बिस्तर खत्म है, बेटा 4-5 मर्तबा ये बच्चा पेशाब किया, माँ बिस्तर बदलती रही। आखिर मर्तबा जो बच्चा पेशाब किया, अब बिस्तर नहीं है, बच्चे को पेशाब में माँ नहीं सुलाती है, खुद माँ पेशाब में सोती है, अपने बच्चे को सीने पे सुलाती है। इसका नाम माँ है। चिलचिलाती धूप है, सुनो, धूप में पसीना बहाकर खट कर 10 पैसा कमा कर घर में लाने वाला, तुम्हें खिलाने वाला, ये तुम्हारा बाप है। इसलिए माँ का मकाम, बाप का मकाम, मेरे बच्चों नौजवानों समझो। अल्हम्दुलिल्लाह ये 1,000, 500, 2,000, 2,500, 5,000 रुपए से तुम गरीब नहीं हो जाओगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस इदारे में दे दोगे, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। इस इदारा जब तक इस धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। पीते पीते दूध कभी, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। और इस गजल का नज़म का एक शेर और रह गया है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दें। कितने लोग सुनेंगे? सब लोग, बहुत सारे
हमारा नौजवान ऐसा है, भाई हमारे ऐसे हैं जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, बाप नहीं है, वो लोग इंतकाल कर गए, चले गए। मत पूछो मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे। एमाज अली मैनुल्लाह 20 किलो धान लिखने बोले। माशाल्लाह अहमद अली एमाज अली अल्हम्दुलिल्लाह 20 किलो धान 200 टका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है।